नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ दिन पे आया हूं क्योंकि मेरा बाल भी देखे हुए कटा हुआ है। मेरे छोटे वाले नाना जी थे, एक्सपायर कर गए थे। इसी बीच में मैं कुछ कामों में फंस गया था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। अब लेकिन मैं फिर कंटिन्यू रहूँगा आपके बीच। तो अब आज मैं एक चैप्टर मैथ का लेके आऊँ आपके बीच। रेल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, किसी भी कंसेप्ट में पूछने वाला। और मैंने एक सवाल भी लिख दिया इस पर, देखिए आप तब इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। और एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। रेल से पहले मैंने समय दूरी पे आपको छोड़ा था, इसलिए समय तथा दूरी पढ़ा के मैंने छोड़ा है। जो भी लोग इस चैप्टर को पहली बार देख रहे होंगे उनसे मेरा आग्रह है, वैसे मैं रेल से संबंधित सारा सवाल यहीं पर आज लेने वाला हूँ, लेकिन कुछ इससे जो जानकारी, क्योंकि बिल्कुल मिलता जुलता है। समय दूरी का जो सवाल है वो रेल संबंधी से भी मिलता जुलता है, दोनों चैप्टर एक ही जैसा लगता है। इसलिए अगर कोई ऐसे हों जिसको पहली बार देख रहे हों तो उनसे मेरा आग्रह कि एक बार ज़रूर आप इससे पहले समय दूरी को देख लेंगे तो आपके समझ में पूरा आ जाएगा। जैसे अब देखिए कि एक सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। आसान सा सवाल है। अब लिख दिया 10 सेकंड में पार करती है, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड का चाल हो जाएगा। 1 सेकंड में निकालेंगे। अब 10 सेकंड का मालूम है, 1 सेकंड का निकालने के लिए सबको पता है कि 10 से भगा देंगे तो 1 सेकंड का निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी को किलोमीटर में बदलने के लिए जैसे कह रहा है कि गाड़ी की लंबाई, अब इसको समझना क्या है, अब गौर से समझना एक चीज़। मैं जिस चीज़ को कहने जा रहा हूँ उस चीज़ को गौर से समझिएगा। और जो बात यानी मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, गौर से सुनिए। किसी भी चैप्टर को हम जब बनाते हैं ना, तो उससे पहले आपके ब्रेन में अगर ये बात आ जाए कि पूछता किन किन टाइपों का सवाल है और इनको कैसे बनाया जाए, ये जब आपके समझ में आ जाएगा, समझिए आपका गणित आसानी से बनने लगेगा। और इन्हीं बातों का आपको समझना है। जैसे अब एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कभी पार कर जाएगी। कभी रेलगाड़ी में आप जाते होंगे तो देखते होंगे साइड के खिड़की पे अभी कभी बैठे होंगे, तब पोल आती है, खटाखट पोल को पार करते जा रहे हैं अपने लोग। तो पोल को पूरी रेलगाड़ी पार करने में, एक पोल को पार करने में कितना समय लगा, कभी ऐसा सवाल ही पूछ देता है। कभी आप कल्पना किए, आप ना किसी एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ये सवाल भी आ सकता है। कभी बड़े पुल पे अपने लोग जाते हैं, कड़क बड़ा मज़ा आता है पुल पे, खटाखट आवाज़ आ रहा है, सुने जा रहा है, मज़ा आ रहा है। आप तो जा ही रहे हैं, लेकिन बोगी तो आप आगे बैठे हैं, अगर बीच में बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं, तो पूरी ट्रेन जब पार करती है तब होता है ट्रेन को पार करना। ये नहीं कि हम पार कर गए तो हो गया। इसलिए तो अब पुल को पार करेगी तब क्या होगा। तो इस पर पूछता क्या कैसा सवाल है, उन पे जैसे बात करेंगे। जैसे अभी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, तो अब देखिए एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को, यार मैंने कहीं प्लेटफॉर्म पे ना ही हो, आपको पूछ दे कहीं साइड में ही खड़े हैं। जैसे अपने लोग ट्रेन जाते थे, बीच में प्लेटफॉर्म से आगे जाके बीच में भी कहीं व्यक्ति से खड़ा है पटरी के बगल में, उसको भी पार करने में कहीं, या पोल कहीं खड़ा, उस पोल को पार करने में। तो जिस तरह एक व्यक्ति ऐसे खड़ा होता है और एक पोल ऐसे खड़ा होता है, तो पोल को और व्यक्ति को पार करने में सेम कंडीशन आता है। अब क्या कंडीशन आता है, तो पोल को पार करने में रेलगाड़ी की जितनी लंबाई, जैसे मान के चलो ये रेलगाड़ी है तो इसकी एक पोल खड़ी है, अब पार करेगी तो इंजन पार हो गया, तो पार हो गया क्या, नहीं। जब तक पूरी ट्रेन नहीं पार कर जाती है तब तक नहीं पार होता। तो किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार करने में रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होती है उतनी दूरी तय करने में जितना समय लगता है। गौर से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति को पार करने में या एक पोल के यानी किसी खंभे को या पोल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेती है, तो जितनी उसकी लंबाई होती है रेलगाड़ी की लंबाई, उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय लगता है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, आप देखिए गौर से कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया कि रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में पार करी, तो इसलिए इसका रेलगाड़ी की चाल बताएं। तो चाल 10 सेकंड में दिखाते हैं, 1 सेकंड मीटर प्रति सेकंड में इसका चाल निकाल देंगे। तो इसकी लंबाई 120 मीटर है और 10 सेकंड में पार करता है, इसलिए इसको काट दिए, यानी 12 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसी का किलोमीटर में अगर पूछ दे तो मैंने पढ़ाया उसमें कि किलोमीटर में बदलने के लिए और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, जब किलोमीटर में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग उसमें बताएं, और जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर में बदलने के लिए तो हम लोग 1/5/18 और 18/5 से गुना करते हैं। एक ये है और एक है 18/5 से।
कब लगाते हैं 5/18 और कब लगाते हैं 18/5, तो गौर से सुनिएगा। हमने उसे कह दिया है कि आप समय दूरी को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ उसमें पढ़ा दिया हुआ है, लेकिन एक बार चर्चा कर देता हूँ। ये मीटर में तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, मीटर में दिया रहे और किलोमीटर में पूछे, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम 1 सेकेंड में अगर 12 मीटर जाते हैं तो 1 घंटा में हम कितना जाएंगे, तो ज़्यादा जाएंगे ना। तो इसीलिए इसको ज़्यादा आने की संभावना, तो इसको ज़्यादा आने की संभावना तो हम पढ़ा चुके हैं, ज़्यादा ऊपर कम नीचे। इसलिए जब मीटर में दिया रहे और किलोमीटर में बदलने के लिए बोले तो 18/5 से गुना कर देते हैं। और जब किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल दिया रहे और मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो सेकंड में हम लोग कम जाएंगे, इसलिए कम आने की संभावना, इसलिए 5/18 से गुना कर देते हैं। जैसे हमको कोई अगर आदमी पूछ दे कि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसका चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 सेकेंड में, कै सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब हमको ये बताना है 1 सेकेंड में कितनी दूरी, तो किलोमीटर में चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ना। अभी सवाल है, पूरा सवाल हमने बोला है, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी चाल है रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी। तो 1 सेकेंड में निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, कम आने की संभावना, इसलिए 5 ऊपर और 18 नीचे। 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं। और यही मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो उसी को, जैसे अगर कोई दिया हो कि कोई रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड में जाती है तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, तो उसी को क्या करें, 10 गुना 18 ऊपर और 5 नीचे, तो फिर 5 गुना 10, 18 गुना 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। हमारे कहने का मतलब ये बात समझना है आपको। तो इसका आंसर तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, और ये दूसरा सवाल हमने लिखा था। और ये बात आपको समझना है कि जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना कर देते हैं। इसका ज़्यादा डिटेल हम एक बार चर्चा कर देते हैं, लेकिन समय दूरी में हमने दे दिया हुआ है, उसको भी एक बार आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जब मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और किलोमीटर में पूछे तो यहाँ यही दोनों चीज़ पर हमने चर्चा कर दिया। आप थोड़ा सा देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अब हम आपको एक चीज़ जो कह रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा, आप लिखिएगा, लिखना बंद करें, और हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं उस चीज़ को बहुत अच्छा से आप समझें। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, तो गौर से देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे थे आपसे ये बात कि आप पहले ये समझ लें कि रेलगाड़ी पे पूछता कैसा कैसा सवाल है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, अभी देखिए हमने कहा आपसे कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार कर जाएगा, एक सवाल। प्लेटफॉर्म नहीं भी रहेगा तो रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर जाएगी, तो दोनों सेम पैटर्न पे बनेगा, ये हमने समझा दिया। अब आ जाइए देखिए क्या पे, अब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब मैंने क्या कहा था कि अब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो प्लेटफॉर्म वाले सवाल पे देखिए एक सवाल मैंने लिख दिया है। अब तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं सवाल पढ़ भी देता हूँ। लिखा है क्या कि 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। मतलब इससे पहले जो सवाल मैंने बताया उसमें हल्का सा हिंट मैंने पूरा कह ही दिया था कि व्यक्ति जितना, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी जो समय लेगी, या एक पोल के, बिजली के पोल को पार करने में जो लेगी, उसी तरह दोनों पे एक ही रूल लगाने बोले थे। उसी तरह जब प्लेटफॉर्म पे बोले, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए बोले या किसी पुल को पार करेगी रेलगाड़ी तो कितना समय लेगी। तो बात करना है प्लेटफॉर्म पे और पुल वाले पे, दोनों पे सेम ही रूल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, तो जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रहेगी और यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दी रहेगी, तो दोनों के लंबाई को हम लोग जोड़ देते हैं। उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय उसको लगेगी, किसको, रेलगाड़ी को लगेगी, उतने ही समय में रेलगाड़ी पूरी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। कहने का मतलब ये। उसी तरह अगर आपको दिया रहे कि यहाँ पे खाली प्लेटफॉर्म की जगह पे पुल दे दिया रहेगा कि यहाँ पे बदला रहेगा कि ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय, तो पुल भी आ जाएगा। तो सेम रूल लगेगा, दोनों के क्या करना है, पुल के और रेलगाड़ी के दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। उतनी दूरी, यहाँ प्लेटफॉर्म दिया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को और रेलगाड़ी की लंबाई को दोनों को जोड़ देना है। उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतने में ही रेलगाड़ी उसको पार कर जाएगी। तो जैसे यहाँ चाल दी हुई रेलगाड़ी का 30 मीटर प्रति सेकेंड और रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर। यहाँ चाल दिया है 1 सेकेंड में दिया हुआ है, 1 सेकेंड में 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर रेलगाड़ी दौड़ती है 1 सेकंड में, और उसको कितना दूरी तय करना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 270 अभी समझा दिए हैं, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 180। दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, एकदम सही। तो दोनों को जोड़ लिए तो 0 8 7 15 2 1 3 1 450 मीटर,
ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो दोनों को 450 मीटर दूरी रेलगाड़ी को तय करनी है। कितनी दूरी तय करनी है? 450 मीटर। जबकि चाल कितना है भाई? तो 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है, तो उसको 450 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो भागा दे दिए 15 तिया 45, यानी 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये रेल 270 मीटर लंबी रेल 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, जिसका चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड है। अब देखिए एक सवाल है, जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहता है सवाल कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या करना है? रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ना है। उतनी ही दूरी तय करने में जितना समय लगेगी, जितनी ही दूरी तय करने में जितना समय लगेगा उतने ही समय में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो देखिए अब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, कहना जो है 110 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 165 मीटर और रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया हुआ है। किस में दिया है? किलोमीटर में। और सवाल मीटर में है, इसलिए सवाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा ना। मतलब देखिए 110 मीटर गाड़ी है और 165 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को जोड़ के आ जाएगा 275 मीटर। तो मीटर में है, इतनी मीटर में दूरी तय करनी है और चाल कहाँ है? किलोमीटर में, तो इसलिए मीटर में बदलना पड़ेगा। तो या तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं 66 गुना और सेकेंड में माने मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो इसको कर देंगे। अब इसी चीज़ को या तो यहाँ गुना भाग करके उसके बट्टा में लिखेंगे, समय बराबर तो दूरी बट्टा चाल, ये चाल है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक ही बार कर लेते हैं कि 66 गुना 5 और बट्टा में जो 18 सो नीचे सो कहाँ चला जाएगा? ये जो 18 नीचे पलटेंगे उसको नीचे में लिखेंगे तो कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर। इसलिए जैसे एक बार हम लिख ही देते हैं, बट्टा में 18 लिखना पड़ेगा, तो इसके बराबर में आप लोग लिख सकते हैं हम 275 गुना 18 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और बटा में 66 गुना 5 है। अब आ गया, 5 से काट देते हैं, 6 से कटने वाला काट लेते हैं, 6 से कटने वाला 6 तिया 18, 11 छक्की 66, 11 से कटने वाला है, 11 दूना 22, 2 5 तो 27 55, 11 पचे 55। अभी कटने वाला है 5 से 5 25, 5 और 3 बचा तो 5 दिया 15 सेकेंड। अगर ऐसा लग रहा है, देखने में लगता है कि जैसे 5 जैसे है, तो लीजिए ऐसे लिख लीजिए सेकेंड, यानी 15 सेकेंड में इसको पार कर जाएगी। अब आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसका क्या करें, थोड़ा लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों को यार थोड़ा सा कमेंट लिखा करें, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल क्या है कि कहता है 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही, जब तक मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें कि 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? भाई रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल। और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? अभी क्या बताया कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, पी से प्लेटफॉर्म जिसे गाड़ी मान लिया हम लोग, दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ता है। इतना बात तो हमने पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए ना? ठीक है, तो देखिए आप प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, तो यहाँ तक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर दे दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है। अब रेलगाड़ी की लंबाई इसमें पता करना है, कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 30 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करती है वो, तो वो तय करती है 30 मीटर। और कितने सेकंड में दूरी तय करती है, तो 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या करेंगे जल्दी से बोलिए? बिल्कुल सही, 1 सेकंड में जितना दूरी तय करेगी उसको 30 से गुना कर देंगे, एकदम सही है। तो 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है तो 30 सेकंड में कितना जाएगी, 30 को 30 से गुना कर देंगे, 900 मीटर वो दूरी तय कर लेगी। इसमें क्या है कि गाड़ी और किसका, प्लेटफॉर्म का, दोनों, इधर प्लेटफॉर्म का लंबाई मालूम है 600 मीटर और प्लस इधर गाड़ी का नहीं मालूम, तो जिससे गाड़ी लिख दिए। अब ये 600 मीटर, इधर मीटर लगा हुआ है देखिए,
और प्लस गाड़ी है तो मीटर इधर और इधर मीटर एक जाति का, तो इसको इधर भेज देंगे तो बराबर के इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 900 माइनस 600 बराबर कितना गाड़ी, तो बराबर इधर आ गया 300। तो 300 मीटर बराबर गाड़ी की लंबाई हो गया। यही 300 अपना आंसर हो गया। 300 मीटर जो है सो गाड़ी की लंबाई होगी। क्योंकि ये बात तो अपने लोग पढ़ चुके हैं कि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसमें क्या होता है, दोनों का लंबाई ऐड होता है। ये बात पता होता है ना एकदम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम अगला सवाल लेके आते हैं। और आपको अच्छा अगर लग रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए एक सवाल आ गया, वो अच्छा सा सवाल है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इधर से सवाल पढ़ भी रहा हूँ। कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। आप इसको गौर थोड़ा सा देखेंगे ना तो समझ में आप बन जाएगा आपसे। आप अगर आपको लगे कि बनने वाला वीडियो पॉज करके आप बना भी सकते हैं, और नहीं तो अभी मैं बना रहा हूँ और बना के देखना है, फिर साथ साथ चलते भी आना है। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। तो हमको पता है, क्या पता है कि रेलगाड़ी जब किसी खंभे को पार करती है तो उसको पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ता है भाई, तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होती है। मतलब कहने का मतलब रेलगाड़ी 15 सेकंड में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो 1 सेकंड का अगर चाल निकल जाएगा, उसको 15 से गुना कर देंगे तो 15 सेकंड का निकल गया, रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई। सही है ना, समझे कि नहीं, बिल्कुल। तथा तो अब क्या कहता है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 मिनट में। तो देखिए जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो हमको पता है कि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म और गाड़ी दोनों होता है, दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ता है। तो दोनों के लंबाई P+G, यानी P से प्लेटफॉर्म और G से गाड़ी, दोनों को जोड़ ली, इतना लंबाई इसको तय करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया हुआ है भाई, तो यहाँ प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया हुआ है, चलो अभी रहने ही देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और गाड़ी की लंबाई हमको निकालना है, हमको नहीं मालूम है। ये पार करने में कितना सेकंड लगाती है, तो 25 सेकंड। अब गौर से देखिएगा 25 सेकंड में, जो बात को मैं पिंच कर रहा हूँ ना उस बात को आप समझिएगा। 25 सेकंड में रेलगाड़ी उतनी दूरी तय करती है जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। लेकिन 15 सेकंड में 15 सेकंड में एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 15 सेकंड में पार, तो 15 सेकंड में रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार कर जाती है। और बिजली के खंभे को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, तो जितनी रेलगाड़ी की समय दिया हुआ है 15 सेकंड, कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो 15, यहाँ कितना सेकंड ज़्यादा हो रहा है, तो 10 सेकंड। तो 10 सेकंड जो ज़्यादा हो रहा है, गौर से सुनिएगा, 10 सेकंड जो ज़्यादा हो रहा है तो इसमें P+G दोनों है और इसमें खाली G है, तो G से G कैंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 10 सेकंड में वो खाली प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भाई, कारण जो बात हम समझ में आ रहा है ना, कि 15 सेकंड में वो गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी जितनी गाड़ी की लंबाई होगी, कन्फर्म। तो यहाँ सिर्फ गाड़ी बराबर है कि गाड़ी की लंबाई को तय करने में, दूरी तय करने में उसको 15 सेकंड लग रहा है। लेकिन 25 सेकंड में वही गाड़ी प्लेटफॉर्म को भी पार कर जाती है और गाड़ी को भी पार कर जाती है। तो कितना, तो इसमें जो एक्स्ट्रा समय लग रहा है, कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो यहाँ 15 लग रहा है, यहाँ 25 लग रहा है, तो यहाँ 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगने के बाद यहाँ पे कितना दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है वो, तो प्लेटफॉर्म को एक्स्ट्रा, तो 10 सेकंड में 100 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 तय कर रहा है, कन्फर्म। इसलिए 1 सेकेंड में कितना तय करेगी, अब निकाल लीजिए। तो 1 सेकेंड में 100/10, तो बराबर काट दिया, बराबर 10 मीटर कर दिया। और रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में उतनी ही समय लेगी, जितना समय दिया हुआ है उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो खंभे को पार करने में कितना सेकंड ले रही है, तो 15। इसलिए 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, तो 10 × 15 बराबर 15 दाहीं के 150 मीटर। हो गया, आया समझ में, ठीक। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, और समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा करें, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर किया करें। आपका शेयर करने से फ्री में आपको क्लास मिल रहा है, आपके किसी दोस्त को मिल जाएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा। अब देखिए एक अच्छा सा सवाल आ गया, इसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तब तक आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। कहता क्या है कि
एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल बताएं। दोनों चीज़ बताना है। मतलब एक रेलगाड़ी, आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक रेलगाड़ी है और जो 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, वही गाड़ी, एक बार वो रेलगाड़ी 96 मीटर, और हमको अभी उसके लिखने से पहले हम एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, हमको पता है कि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ना पड़ता है ना, पड़ता है ना। तो वही मतलब, देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी को पार करेगी और यहाँ भी एक दूसरी प्लेटफॉर्म है और वही गाड़ी, तो उसी को पार करेगी। लेकिन इसको पार करने में 12 सेकेंड, कितना सेकेंड, तो इधर 12 सेकेंड, एक ऐसे लिख रहे हैं 12 सेकेंड आपको समझाने के लिए, 12 सेकेंड। और इसको पार करने में स्वाभाविक बात है भाई, यहाँ प्लेटफॉर्म की गाड़ी तो दोनों जगह, गाड़ी और गाड़ी दोनों जगह तो बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी। यहाँ 96 मीटर प्लेटफॉर्म है और यहाँ कितना 141 मीटर प्लेटफॉर्म है इसमें। तो जब भी प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ेगी तो थोड़ा सा दूरी बढ़ जाएगी ना, तो इसमें इसलिए समय भी बढ़ेगा। तो समय कितना बढ़ रहा है भाई, तो यहाँ 15 सेकेंड में इसको पार कर जाती है 15 सेकेंड में पार। और मैं जो अब कह रहा हूँ उस बात को आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा हूँ कि देखिए, दोनों जगह वही गाड़ी है, जो गाड़ी यहाँ है वही गाड़ी यहाँ है, दोनों जगह गाड़ी बराबर बराबर है ना। बढ़ क्या रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ रहा है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है पहले में 96 मीटर, गौर से देखिएगा कितना मीटर, तो 96 मीटर। गाड़ी उतनी की उतनी ही रह जाएगी ना, वही गाड़ी है, इसलिए यहाँ भी अब क्या है, प्लेटफॉर्म, गाड़ी वही की वही रह जाएगी, लेकिन प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, तो 96 की जगह पर 141 मीटर हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, तो स्वाभाविक बात है इसके अपेक्षा यहाँ दूरी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं। तो जब दूरी बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। तो यहाँ 12 सेकेंड लग रहा है और यहाँ कितना लग रहा है, 15 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकेंड बढ़ा, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड अगर बढ़ रहा है, गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, 3 सेकेंड बढ़ रहा है, समय कितना बढ़ रहा है, 3 सेकेंड। तो दूरी कितना बढ़ रहा है भाई, गाड़ी से गाड़ी दोनों तरफ कटक से कैंसिल कर दिए, गाड़ी तो दोनों तरफ बराबर ही दूरी है। तो यहाँ 96 है और यहाँ 141 है, तो 141 मीटर जो बढ़ा सो कितना बढ़ा, तो 141 में से 96 अपने लोग घटा देंगे, उतनी ही दूरी बढ़ गई। तो उतनी दूरी बढ़ाने के लिए अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, उसको घटाना पड़ेगा 141 में से 96। तो 141 में से 96 घटा रहे हैं तो आएगा 96 में 4 जोड़ दिए तो 100 और 41 यानी 45 मीटर घटाएंगे तो आ जाएगा। 3 सेकेंड में आप 45 मीटर दूरी तय करते हैं, इसलिए 1 सेकेंड में आपका चाल निकल गया 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना, 45/3 यानी 15 मीटर प्रति सेकेंड। 15 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या निकल गया, चाल। अब 15 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ऑप्शन 15 मीटर प्रति सेकेंड में हो तो बहुत अच्छा बात है। अगर ऑप्शन 15 मीटर प्रति सेकेंड में ना हो, अगर किलोमीटर में दिया हो, तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 18/5 से। तो इसको गुना कर दिए, 5 × 15, 18 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी लिख सकते हैं अपने लोग। आया समझ में। अभी 2 चीज़ पूछ रहा है, गौर से सुन देखिएगा क्या क्या पूछ रहा है। पूछ इसमें रहा है रेलगाड़ी की चाल भी और गाड़ी की लंबाई तथा चाल दोनों बताएं। तो अभी हम लोग क्या निकाल लिए हैं, तो अभी हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकाल लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और हम चाल निकाल लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लें या 15 मीटर प्रति सेकेंड। तथा अब हमको क्या पूछा है, तो गौर से देखिए, अब हम आ गए। कह रहा है क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल। तो चाल हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, चाल निकाल चुके हैं। अब लंबाई निकालना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम किसी, अब इसमें से या इसमें से किसी एक में इसका मान पुट कर देंगे। किसका मान, तो गौर से देखिए किसका मान पुट कर रहे हैं। गाड़ी 12 सेकेंड में जो दूरी तय कर रही है, थोड़ा सा मिटा दिए। 1 सेकेंड का चाल निकल गया, क्या मीटर प्रति सेकेंड में निकल गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर में वहाँ निकल कर रखा हुआ है दोनों। तो रेलगाड़ी जो है, मैं इसी में अगर पुट कर देता हूँ तो मैं इसमें पुट कर लो, आप समझ में आएगा। आप किसी में पुट कर सकते, दोनों में से किसी में। यहाँ कह रहा है 96 प्लस गाड़ी, दोनों को कितना सेकेंड में। देखिए, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो 15 सेकेंड में जो पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 96 दिया हुआ है और प्लस गाड़ी की लंबाई, दोनों को कै सेकेंड में, तो 15 सेकेंड में। जबकि 1 सेकेंड में चाल कितना निकल गया गाड़ी का भाई,
तो 15 मीटर प्रति और कितने सेकंड में? 12। तो इसलिए 12 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगी, तो गौर से देखिएगा। तो 12 को 15 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है? 1 सेकंड में आप 15 मीटर जाते हैं, तो 12 सेकंड में आप कितना जाएंगे? 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 से गुना कर दिया, तो 15 को 12 से गुना करेंगे तो आएगा 15, 12 को गुना करेंगे तो 15 दाई के 150 और 15 30 180। 180 मीटर आप दूरी तय करेंगे, जिसमें 96 मीटर का प्लेटफॉर्म है। 96 मीटर का क्या है? प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी मीटर है, और प्लस इसमें गाड़ी की लंबाई है, तो प्लस गाड़ी। अब गाड़ी की लंबाई बराबर क्या? 96 इधर प्लस है, तो धरा के क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसमें से घटा देंगे, तो 180 मीटर माइनस 96 मीटर बराबर जी से गाड़ी की लंबाई। तो अब घटा दीजिए ना, 96 को 100 इसमें से घटाएंगे, 180 में से 96, तो 96 400 और 80 4 84, यानी 84 मीटर, सॉरी 84, ठीक है, 84 मीटर गाड़ी की लंबाई होगी। जी बराबर 84 मीटर गाड़ी की लंबाई। अब मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में यहाँ गाड़ी की लंबाई मालूम है। किलोमीटर में अगर 50 दिए हुआ है ऑप्शन में, तो 54 लगा देंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 84 मीटर, या मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो 84 मीटर लंबाई और 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाएगा? इसका चाल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपका समझ में आ गया होगा। अब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर लिखें। आप जब कमेंट लिखते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर अच्छा लग रहा है ना, तो थोड़ा लाइक भी कर दें, थोड़ा शेयर भी कर दें। फ्री में तो आपको क्लास मिल रहा है, आप शेयर कर देंगे तो आपके किसी दोस्त को या कोई ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनको मिल जाएगा, तो उससे आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।